जनता ने आप लोगों को चुना है ये सोच के अच्छी सड़कें होंगी, इंक्रोचमेंट मुक्त दिल्ली होगी, अच्छी सुविधाएं होंगी, सुंदर पार्क होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, खुशहाल माहौल होगा। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि जो है गाड़ी नहीं मिलती, कर्मचारी नहीं मिलती, व्यवस्था नहीं मिलती, जिस वजह से हो नहीं पा रहा है। तो क्या माना जाए कि पार्षदों ने हाथ खड़े कर लिए हैं? पार्षदों की मजबूरी रही इन 2 सालों में। इन 2 सालों में इसलिए मजबूरी रही क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई, इवन एक भी व्हील बैरो नहीं खरीदा गया कि पीछे की गलियों से अगर कूड़ा उठाना है। इवन झाड़ू भी इस कर्मचारी अपने तनख्वाहों से मिलके वो लोग खरीदते हैं। मेरे वार्ड में कोई भी देरी नहीं है। इंक्रोचमेंट आप हटाते हैं, अपना काम आप बखूबी करते हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने के ठीक 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वही इंक्रोचमेंट दोबारा नज़र आ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि सरकारी फंडिंग को क्यों खर्च किया जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ना कि हम एमसीडी के 100 लोगों को खड़ा कर दें, भाई अब तुम रेडी मत लगाओ। तो क्यों नहीं, जब हमें पता है कि ऐसा क्षेत्र है तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जबकि जब लोग जाते हैं पहलगाम या जम्मू कश्मीर, चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती है, सिक्योरिटी रहती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डाबडी वार्ड की निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी। तिलोत्तमा चौधरी, समय समय पर हम क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते हैं और तमाम जो जनहित से संबंधित कार्य हैं उन पर उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं सामाजिक मुद्दों पर। मैम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा जब भी मिलते हैं बड़ी शालीनता के साथ, मुस्कुराहट के साथ आप नज़र आते हैं, जवाब देते हैं। इसका राज क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, लेकिन आप हमेशा बिल्कुल शांत रहते हैं। क्योंकि मुझे शुरू से, बचपन से ही समाज सेवा का शौक़ था और ईश्वर ने मुझे ऐसा पद दिया जिससे कि मैं जनहित के काम कर सकूं। तो मैं अपने काम से प्यार करती हूं और मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा करते हैं और हम लोगों की एक कड़ी में ही है जो हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मीडिया भी उसकी एक कड़ी ही है, तो अच्छा लगता है। गायों को लेकर बहुत इश्यूज चल रहे हैं। कभी नज़र आता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गायों को साइड कराती हैं सड़क पे, कभी नज़र आता है कि सड़कों के ऊपर गायें घूम रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, अवैध डेयरियाँ बन रही हैं। आपकी वार्ड की अगर स्पेशली बात करें तो आपकी वार्ड की क्या स्थिति है? क्योंकि गायों का झुंड तो हर तरफ नज़र आता है, आपकी वार्ड में भी नज़र आता है। बिल्कुल नज़र आता है और इस चीज़ के लिए हम लोग भी इस बार जीतने के बाद जो सबसे अहम मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, वो जब हम लोगों की पहली मीटिंग भी हुई थी तो मनीष सिसोदिया जी ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की थी दिल्ली के गायों के ऊपर। और उन्होंने कहा था कि नजफगढ़ में ज़मीन भी है जहाँ पर कि हम और गौशाला बना करके और गायों को रखने की जगह बनाई जाएगी, क्योंकि जगह नहीं है जहाँ पे रखी जा सके। और लेकिन ये सब नहीं हो पाया स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के बाद। अब रही हमारे वार्ड की बात। हमारे वार्ड में जीतने के बाद एक ही जगह देरी थी जो कि गायें ब्रह्मपुरी में जाके बैठ जाती थी, नाला रोड पे बैठ जाती थी, वो थी मोहन नगर में। और लोगों के घरों में घुस के सींग मारना, जख्मी कर देना। तो वहाँ के आरडब्ल्यूए की भी बहुत से लेटर आए और कंप्लेंट थी और हम लोगों ने वार्ड कमेटी में भी उठाया और अफसरों ने हमें कोऑपरेट किया। हमने उस डेयरी को सील करा दिया। सील कराने के बाद फिर दोबारा से जो गाय वाले थे तो उन्होंने क्या किया, बदमाशी से दूसरी साइड दीवार तोड़ करके उधर से गाय घुसानी शुरू कर दी, सील वाली साइड छोड़ के। फिर हमें संज्ञान में ये चीज़ आई वहाँ के आरडब्ल्यूए के द्वारा, तो हमने फिर फोर्स बुक करा करके डीसी से कंप्लेंट करके और दूसरी साइड भी सील करा दी। अब मेरे वार्ड में कोई भी डेयरी नहीं है। मेरे वार्ड में आसपास के जो वार्ड्स हैं, हमारे विधानसभा के वार्ड हुए, जनकपुरी का हुआ, वहाँ हरिनगर वार्ड का जो लगता है नांगल वाली साइड से, तो इन सब जगहों से गायें आकर के कहीं हमारे वार्ड के किसी कूड़ा घर पे बैठ जाती हैं या नाले पर बैठ जाती हैं। तो ये समस्या तो है और हम ही नहीं, हमारे जोनल कमेटी में लगभग सभी पार्षद इस समस्या को उठाते हैं। और जब अफसरों से कहा जाता है खड़े होके तो वो लोग ये बोलते हैं कि भी हमारे पास उठाने वाली गाड़ियों की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो मैं तो अब आपके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगी कि वो पार्षद रही हैं और वो काउंसलरों की इस समस्या को बड़ी
नज़दीकी से उन्होंने देखा है कि भी ये हमारा दायित्व है बंदरों से, कुत्तों से, गायों से, जो अपने क्षेत्र के लोगों को बचाना, और जहाँ पर गाय को हम माता मानते हैं उनको उचित एक स्थान देना। ऐसी डेयरियाँ कहीं एक जगह पे बना दें ताकि आप ये कह रहे हैं ब्रह्मपुर में कोई डेयरी नहीं है मैम? ब्रह्मपुरी में हमारे कोई डेयरी नहीं है, ना हमारे ब्रह्मपुरी में डेयरी है। मोहन नगर वाली पूरी सेल हो चुकी है। मेरे पूरे अभी वो दूसरे तरीके से गाय नहीं रख रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं। मैंने तो जो डेयरी वाला था उसकी दोनों साइड मैंने सील करवा दी। जो पहले एक साइड सील कराई थी उसने दीवार तोड़ के और दूसरी साइड से घुसाना वो भी कर दी, और उसके अलावा कोई डेयरी वाला एक सिंगल था जो कि अब नहीं है। और मेरे वार्ड में, मेरे संज्ञान में, मैं पूरे एरिया में घूमती हूँ, कोई ऐसी डेयरी नहीं है। जो थी वो हम सील करा चुके हैं। और मैम अगर बात करें इंक्रोचमेंट की, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चल रहा है। यहाँ आपके क्षेत्र में, आपकी वार्ड में कुछ जगहें आपने चिन्हित की हुई हैं जहाँ पर एक्शन होना है? ऐसा है, पिछले संडे को हमारे वार्ड में एक्शन हुआ है, और हमारा सबसे है नाला रोड के साइड जो इंक्रोचमेंट है। तो पिछली बार हमारी फोर्स बुक थी डाबरी थाने की, तो तिलक वाटिका के आसपास जितना ये सब इंक्रोचमेंट था ये सब हटाया गया, और अगले संडे को फिर है, आगे का हिस्सा फिर कवर किया जाएगा। एक चीज़ नज़र आ रही है, पब्लिक भी देख रही है, इंक्रोचमेंट आप हटाते हैं, अपना काम आप बखूबी करते हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने के ठीक 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वही इंक्रोचमेंट दोबारा नज़र आ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि सरकारी फंडिंग को क्यों खर्च किया जा रहा है, टैक्स के पैसों से इतना पैसा लगाकर, फोर्स लगाकर इंक्रोचमेंट हटाया जाता है, लेकिन वो 2 दिन में फिर लग जाता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा डाबड़ी का। डाबड़ी में इंक्रोचमेंट हटाया गया और दूसरे दिन वैसी की वैसी मंडी फिर नज़र आ रही है। अब ये चीज़ देखिए कि भी एक काउंसलर अपने स्टाफ को लेके, अपने अफसरों को, आपको पता है पहले भी एक बार पूरी तरह से हटाया गया था, और नाला रोड पे भी हटाना हमारा दायित्व है। पर हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ना कि हम एमसीडी के 100 लोगों को खड़ा कर दें, भाई अब तुम रेडी मत लगाओ, तुम वो मत लगाओ। हमारा काम है इंक्रोचमेंट हटाना, और उसके बाद लोगों की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज जो हमारे वार्ड का सबसे गंदा स्थिति है वो नाला रोड है। हमें कोई लोडर नहीं मिल रहा, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। हमने सारे अफसरों को कल बुलाया था कि नाला रोड की हमने सफाई करनी है। ट्रैफिक हमारा साथ नहीं देती, पुलिस हमारा साथ नहीं देती, जिसके कारण उधर से गाड़ियां हटाई जाए और गंदगी रहे। और फिर जो लोग हमारे ही क्षेत्र में रहने वाले हैं और कोई रेडी लगा के खड़ा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है, तो उनको हम पर्सनली जाके कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम है कि भी लोगों को असुविधा ना हो, गाड़ियों को चलाने में वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना लगे, इसलिए इंक्रोचमेंट को हटाना हमारा दायित्व बनता है, और हम समय समय पे कर रहे हैं। और हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि पंखा रोड पर भी जो इंक्रोचमेंट है वो भी ख़त्म हो और दिल्ली सुंदर बने, और लेकिन लोगों के रोज़गार ना उजड़े, तो लोग थोड़ा सा सीमित होकर काम करें, अंदर की तरफ करें। लेकिन मैम जनता ने रोड घेर रखा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जनता ने आप लोगों को चुना है ये सोच के अच्छी सड़कें होंगी, इंक्रोचमेंट मुक्त दिल्ली होगी, अच्छी सुविधाएं होंगी, सुंदर पार्क होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, खुशहाल माहौल होगा। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि जो है गाड़ी नहीं मिलती, कर्मचारी नहीं मिलती, व्यवस्था नहीं मिलती, जिस वजह से हो नहीं पा रहा है। तो क्या माना जाए कि पार्षदों ने हाथ खड़े कर लिए हैं? ये पार्षदों की मजबूरी रही इन 2 सालों में। इन 2 सालों में इसलिए मजबूरी रही क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई, इवन एक भी व्हील बैरो नहीं खरीदा गया कि पीछे की गलियों से अगर कूड़ा उठाना है। इवन झाड़ू भी इस कर्मचारी अपने तनख्वाहों से मिलके वो लोग खरीदते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने का बहुत बड़ा कारण रहा, जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर लाइटें नहीं दे पाए, प्रॉपर जो चीज़ें उनको गाड़ियाँ और मंगा सकते थे, कूड़े वाली, जानवरों को उठाने वाली गाड़ियाँ, मलेरिया में। तो निश्चित रूप में अगर इस बार स्टैंडिंग कमेटी बनी तो हम लोगों को बेहतर सुविधा देना चाहेंगे, और सभी पार्षद सक्षम हैं, और सभी जब इस क्षेत्र में जाते हैं राजनीति के, तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम क्षेत्र के लिए काम करें। और कहीं अगर ये उनकी पीड़ा होती है कि अगर उनको भी अफसरों द्वारा ये कहा जाता है कि ये साधन नहीं है, आज हमें लोडर नहीं मिल रहे, हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही, तो हम नाला रोड का कूड़ा कैसे उठाएं। तो कल भी सारे अफसरों को बुला के हम चिल्ला ही सकते हैं उन पर, लेकिन वो भी उनकी भी मजबूरी है कि संसाधन नहीं है। तो निश्चित रूप में उम्मीद करते हैं कि अब 4 इंजन की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। आज बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, जिन्होंने हमारे कामों को
पूरे 10 साल तक केजरीवाल जी को परेशान किया, हमारे मेयर को परेशान किया। मेयर द्वारा द्वारा लिए गए सभी फैसलों को एलजी के पास जाकर रोका गया, काम करने से रोका गया। तो हम लोग चाहते हैं अब इनको मौका मिले और ये लोग पार्षदों को फंड दें, जो 2 साल से हमें फंड भी नहीं मिल रहा था कि हम जनता के लिए कर सकें। तो निश्चित रूप में अब इनका दायित्व बनता है। और मुख्यमंत्री भी हमारी पूर्व पार्षद रही हैं, वो एमसीडी के दिक्कतों से वाकिफ़ हैं और वो भी हमारी मदद करें और हम सब मिलकर के, सभी पार्टी के लोग मिलकर के अपनी दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। और क्या कुछ ऐसे बड़े कार्य हैं जो आपके जहन में और फ़ायदा जनता को मिल सकता है आने वाले टाइम में? देखिए, हमारी सबसे बड़ी, अभी हमने इलेक्ट्रिकल के जेई को बुलाया था, डार्क स्पॉटों को ख़त्म करना, क्योंकि हमें लाइटें नहीं मिल पा रही थी। अब हमारी लाइटें आ रही हैं। हम सभी आरडब्ल्यू से संपर्क करके जहाँ जहाँ चोरियाँ हो रही हैं वहाँ पर डार्क स्पॉट को ख़त्म करेंगे। और दूसरा, जहाँ जहाँ रोड पे छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको मुक्त करेंगे। क्योंकि हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा जी के माध्यम से हमें इतना फंड मिला था, अब उन्हीं फंडों पे और जो बचे हुए कार्य थे वो हो रहे थे। निश्चित रूप में हमारी सारी रोड हमारे वार्ड की 99% 2-3 महीने में लोगों को मिल जाएगी। जो वर्तमान विधायक है वो उन कामों पर वो ले रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और रोड बन रही है, एमसीडी से ही बन रही है। हम लोगों भी अपने अफसरों के माध्यम से निरीक्षण कर रहे हैं कि सही बन रही है कि नहीं, हम लोग भी उस पर विजिट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में हमारा लगभग रोडों का काम समाप्त हो रहा है। तो जो भी मतलब गड्ढे हो रखे हैं आईजीएल के द्वारा या बीएसईएस के द्वारा, उन सब से को मुक्त करा के हम लोग एक अच्छा क्षेत्र, अच्छा वार्ड अपने लोगों को देना चाहेंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ, नेशनल क्वेश्चन में करना चाहूँगा, कैसे आप उसको देखते हैं? क्योंकि पूरा देश आक्रोशित है और दुख में भी है। जिस तरह से हिंदुओं के नाम और धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई, टेररिस्ट अटैक जो हुआ। आप दिल्ली में विपक्ष में हैं, लेकिन क्या अब देश के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? इस हमले के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? इस हमले के ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, वहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे कि इसको राजनीति नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक विफलता भी है। क्यों नहीं, जब हमें पता है कि ऐसा क्षेत्र है तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जबकि जब लोग जाते हैं पहलगाम या जम्मू कश्मीर, चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती है, सिक्योरिटी रहती है। जिस समय पुलवामा, वो हमारे शहीद मारे गए थे, पुलवामा में हुआ था, उस समय भी सिक्योरिटी गायब थी, चेकिंग नहीं हुई। इस समय भी इतना शर्मनाक, इसको हम जाति पाति में बांट के वो नहीं कि ये नरसंहार हुआ है, इसमें चाहे कोई भी मरा हो, हमारे देश का व्यक्ति मरा है और ये बहुत निंदनीय बात है। और हमारे रक्षा मंत्री को ये स्टेप लेना चाहिए कि देश में कहीं भी इस तरह की हिंसा हो तो जिम्मेवारी सीधी उनके ऊपर जाती है। लेकिन मैम, सरकार वहाँ पर अब्दुल्ला की अलग सरकार है वहाँ तो। किसी की भी सरकार हो, हमारे देखिए किसी की भी सरकार हो, तो जो भी राजनेता हो, मान लो अब्दुल्ला ही हैं, मतलब मेन केंद्र की जिम्मेवारी है, यूनियन टेरिटरी भी है ना, वो कोई स्टेट तो है नहीं। जो भी यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ की पुलिस फोर्स की जिम्मेवारी सीधी रक्षा मंत्रालय पे होती है। तो हम ये नहीं कहते, हम कहीं किसी के खिलाफत में नहीं है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में भी पुलिस उनके हाथ में, तो चाहे वहाँ की राज्य की गवर्नमेंट हो, पुलिस भी उनके हाथ, और जो हम वहाँ की सेंटर की गवर्नमेंट है, दोनों का दायित्व बनता है। आज उन लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हम ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं या वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो पूरा जनता को कहे कि उनके नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। ये उनका दायित्व बनता है, ये एक दूसरे पर टालने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ तिलोत्तमा चौधरी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ उनका कहना है कि संसाधन पूरे ना होने की वजह से काम में रुकावटें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन मंशा पूरी काम करने की है और आने वाले टाइम पे जो काम रुके हुए हैं वो सभी काम पूरे किए जाएंगे और अपने क्षेत्र को एक सुंदर शहर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।